दोस्तों सोचो, अगर आपके पास मेहनत करने की पूरी ताकत हो, समय भी हो, सपने भी हो, लेकिन जब काम करने बैठो तो मन इधर उधर भागने लगे, कभी मोबाइल, कभी दोस्त, कभी नींद, कभी आलस, और फिर दिन खत्म हो जाए और रात में लगे कि आज भी कुछ खास नहीं किया। यही सबसे बड़ा फर्क है। सफल और सामान्य लोगों में सफल लोग ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन उनका फोकस मजबूत होता है। अगर आपका फोकस मजबूत हो गया तो कम समय में ज़्यादा काम होगा, और अगर फोकस कमज़ोर रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा और रिजल्ट फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अपने काम पर फोकस कैसे बढ़ाएं और ऐसा क्या करें कि दिमाग भटके नहीं और काम में मन लगने लगे। सबसे पहले एक बात समझ लो, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है और आदत रोज बनती है। अगर आप सोचते हो कि कल से अचानक पूरा ध्यान लग जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में चलता है जहां उसे बार बार भेजा जाता। अगर रोज मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो दिमाग जल्दी जल्दी चीज़ें बदलने का आदी बन जाएगा, और अगर रोज एक काम पर समय दोगे तो दिमाग धीरे धीरे गहराई में काम करना सीख जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि फोकस टूटता क्यों है। इसका पहला कारण है लक्ष्य का साफ ना होना। जब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है तो उसका दिमाग भटकता रहता है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मुझे कौन सा काम पूरा करना है। सिर्फ एक या दो बड़े काम चुनो, क्योंकि जब बहुत सारे काम सामने होते हैं तो दिमाग घबरा जाता है और कुछ भी नहीं करता। दूसरी चीज़ है, मोबाइल अगर सच बोलो तो सबसे ज़्यादा फोकस किसने ख़राब किया है? तो जवाब यही है, जब भी काम करने बैठते हो तभी नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और आधा घंटा गायब हो जाता है। इसलिए काम के जेबी समय मोबाइल को खुद से दूर रखो। अगर ज़रूरी नहीं है तो साइलेंट कर दो, क्योंकि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं बल्कि ध्यान बचाना भी है। एक बात याद रखो, इंसान का दिमाग एक समय में एक ही काम अच्छे से कर सकता है, लेकिन आज लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई करते हुए गाना चल रहा है, मोबाइल भी देख रहे हैं और बीच बीच में चैट भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा जब दिमाग को हर मिनट दिशा बदलनी पड़ रही है? इसलिए एक समय में एक काम करो और पूरा करो। अब बात करते हैं माहौल की। अगर आपका माहौल बिखरा हुआ है तो दिमाग भी बिखरा रहेगा। जिस जगह काम करते हो उसे साफ रखो। टेबल पर सिर्फ वही चीज़ रखो जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि बाहर का शोर अंदर के ध्यान को तोड़ता है। अगर माहौल बिखरा हुआ है, काम वाला होगा तो दिमाग भी काम वाला बनेगा। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं कि बिना समय तय किए काम शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं। इसलिए समय बांटो। खुद से कहो, अगले 40 मिनट सिर्फ यही काम करूँगा, फिर छोटा सा ब्रेक लूँगा। इससे दिमाग को भी पता रहता कि उसे कितनी देर टिकना है। फोकस का सीधा संबंध शरीर से भी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ध्यान कैसे लगेगा? अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग भी थका होगा। इसलिए देर रात तक जागना और सुबह सुस्ती में उठना फोकस का दुश्मन है। अच्छी नींद लो, समय पर उठो और थोड़ा शरीर को चलाओ, क्योंकि चलने वाला शरीर ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। अब एक मानसिक तकनीक समझो। जब भी काम करने बैठो शुरुआत छोटी करो। लोग सोचते हैं कि आज 5 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही दिमाग डर जाता है। इसलिए खुद से कहो, सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा। अक्सर ऐसा होता कि 10 मिनट बाद मन खुद लगने लगता है। शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है खुद को इनाम देना। अगर आपने तय किया था कि 1 घंटा काम करेंगे और आपने कर लिया तो खुद को छोटा सा इनाम दो। चाय पी लो, थोड़ा घूम लो, पसंद का गाना सुन लो। इससे दिमाग काम को सजा नहीं बल्कि फ़ायदा समझने लगता है। बहुत लोग कहते हैं हमारा मन नहीं करता। काम करने का सच ये है कि मन कभी भी अपने आप नहीं करेगा, मन को चलाना पड़ता है। अगर हर बार मन के हिसाब से चलोगे तो ज़िंदगी रुक जाएगी। इसलिए काम शुरू करने से पहले मन का इंतज़ार मत रहेंगे। मन के तरफ से पर देखा पर मिलेंगे, मन के तरफ से देखा जाएगा। अगर अब बड़े कोशिश चाह रहे, आपका बड़े ने करने की है, अगर बड़े 5 बड़े ने करने की है, इसलिए काम शुरू करने से पहले मन का इंतज़ार मत रहेंगे। अगर अब बड़े 5 बड़े ने करने की बात करने, किसी ने 220 में 200 करो, काम शुरू करो, मन बाद में आएगा। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। कई लोग काम कम करते हैं, सोच ज़्यादा करते हैं। ये होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी बातें फोकस खा जाती हैं। जब भी दिमाग ज़्यादा सोचे, खुद से कहो अभी सिर्फ काम करना है, बाकी बाद में देखेंगे, क्योंकि सोचने से ज़्यादा चीज़ें करने से बदलती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनका एक नियम होता है, रोज़ थोड़ा, लेकिन लगातार यही राज है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा फोकस बढ़ाओगे तो कुछ महीनों बाद फ़र्क साफ दिखेगा। लेकिन अगर एक दिन बहुत मेहनत और 3 दिन आराम तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक और तरीका है अपने काम को लिखना। जो चीज़ दिमाग में रहती है वो उलझाती है और जो कागज़ पे आती है वो साफ़ होती है। इसलिए हर दिन लिखो क्या करना है, कितना करना है और कब तक करना है। इससे दिमाग हल्का रहता है और ध्यान बढ़ता है।
अब एक कठिन सच सुनो, हर बार मोटिवेशन नहीं मिलेगा। कई दिन ऐसे होंगे जब मन नहीं करेगा, लेकिन उसी दिन जो इंसान बैठ जाता है वही आगे निकलता है, क्योंकि सफलता उन दिनों में बनती है जब मन नहीं करता और फिर भी काम किया जाता। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस के समय सिर्फ वही करो, अगर कंटेंट बनाते हो तो रिकॉर्डिंग के समय सिर्फ उसी में रहो, क्योंकि ध्यान बांटोगे तो परिणाम भी बंट जाएगा। मरबिन की घरेने की परिणाम भी बांटमर बनता है, और परिणाम भी बंटमर बनते हो तो परिणाम भी बंट जाएगा। अगर बिजनेस के समय सिर्फ बनते हो तो परिणाम बनते हो। फोकस बढ़ाने का एक और तरीका है अपने आसपास सही लोगों को रखना। अगर हर समय ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ समय खराब करते हैं तो आपका ध्यान भी टूटेगा, लेकिन अगर आसपास मेहनती लोग होंगे तो आपका मन भी काम में लगेगा। इंसान अपने माहौल का असर जरूर लेता है। बहुत बार लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है,